हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सब ग्रुप क्या होता है। ठीक है, अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए, क्योंकि पिछले लेक्चर्स में हमने ग्रुप डिस्कस किया है, उसके कुछ एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए हैं, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सब ग्रुप। ये अपना लेक्चर 6 है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे सब ग्रुप की डेफिनेशन करेंगे। उसके बाद देखिए, सब ग्रुप की जो डेफिनेशन होती है वहाँ पे जैसे हम ग्रुप चेक करते हैं ना, ग्रुप के लिए 4 प्रॉपर्टीज़ होती है, ऐसे ही सब ग्रुप के लिए भी होती है 4 प्रॉपर्टीज़। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। हम यहाँ पे कुछ टेस्ट यहाँ पे करेंगे, जैसे 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट होता है, 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट होता है एंड फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट होता है। तो इनसे हम क्या कर सकते हैं ना, ईजिली हम चेक कर सकते हैं कि सब ग्रुप बनेगा या फिर नहीं बनेगा। ठीक है, ये आप ये मान लीजिए कि अपना ये शॉर्ट मेथड हो जाएगा सब ग्रुप चेक करने के लिए। ओके, तो अब देखिए, अगर आप CSIR नेट एस्पायरेंट्स से या फिर गेट एस्पायरेंट्स हैं तो आप मेरे चैनल पर जा कर के लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, रियल एनालिसिस की PYQ लेक्चर्स आप देख सकते हैं। ऐसे ही मैंने गेट के लिए भी डाले हुए हैं, लीनियर अलजेब्रा भी डाला हुआ है, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और LPP। ठीक है, तो ये हमने PYQ अपलोड किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। और अभी जो फिलहाल आपका 2023 में जो HPSC PGT मैथ्स ऑब्जेक्टिव टाइप जो पेपर हुआ था, उसका भी हमने कंप्लीट सॉल्यूशन किया है, वो भी आप मेरे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, ये अपना होने वाला है लेक्चर नंबर 6 और आज हम डिस्कस करेंगे सब ग्रुप। ठीक है, जो भी आपको एग्जांपल्स दिए जाते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर सोल्व कीजिए, आप अपना आंसर बताइए। ठीक है, कि आपका क्या आंसर आया है। हो सकता है कि आपके पास भी कोई अलग मेथड हो। ठीक है, अपनी अपनी एक अलग थिंकिंग होती है, क्या पता आप और अच्छा सोचते हो उस एग्जाम्पल को लेकर के। ठीक है, हमें भी पता चलेगा, हम भी सीखेंगे उस चीज़ से। ओके, चलिए सबसे पहले हम सब ग्रुप की डेफिनेशन देख लेते हैं कि सब ग्रुप की डेफिनेशन होती क्या है। ओके, पहले हम यहाँ पे राइट करेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि सब ग्रुप होता है क्या है। ओके, देखिए, इफ ए सबसेट H, इफ ए सबसेट H of a group G is itself a group under the operation of G. We say that H is a subgroup of G. H is a subgroup of G. अब यहाँ पे देखिए इसने क्या कहा है डेफिनेशन में, अगर आप इसको समझोगे अच्छे से। कहा है इफ़ ए सबसेट H ऑफ ए ग्रुप G, सबसे पहले इसने कहा है कि जो H आपका होगा वो सबसेट होना चाहिए G सेट का, G ग्रुप का। ठीक है, H आपके पास क्या होगा, H इज ए सबसेट ऑफ ए ग्रुप G इज इटसेल्फ ए ग्रुप अंडर द ऑपरेशन ऑफ G। ये जो लाइन है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो इसने कहा है कि अंडर द ऑपरेशन ऑफ G। इसने कहा कि जो आपके पास H है, ठीक है, अगर ये H खुद भी क्या बन जाए, ग्रुप बन जाए, और किस ऑपरेशन के अंडर ग्रुप बन जाए, जो ऑपरेशन G पर डिफाइन किया हुआ है उसी ऑपरेशन के अंडर अगर H आपका क्या बन जाए, ग्रुप बन जाए। ठीक है, इस ग्रुप अंडर द ऑपरेशन ऑफ G। देखिए ये चीज़ ध्यान रखना, मान लीजिए अगर आपके पास जो G ग्रुप है, अगर आपके पास ये G ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑपरेशन, अगर ये अंडर एडिशन ग्रुप बनता है ना, तो जो H इसका जो सबसेट होगा वो भी अंडर एडिशन ही ग्रुप बनाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, जो भी G ग्रुप पे बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई हुआ है उसी ग्रुप के अंडर H आपका सब ग्रुप बनेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि G पे आपका एडिशन अप्लाई हुआ है और H को आप सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन चेक कर रहे हो। ठीक है, जो ऑपरेशन आपका G पर अप्लाई हुआ है वही ऑपरेशन H पर यूज करके आपको चेक करना है।
ठीक है। अब देखिए इसने क्या कहा है, मेनली हमें यहाँ पे क्या देखना है, इसने कहा है कि अगर एच बी आपके पास ग्रुप बन जाए तो हम क्या कहेंगे कि जो एच है वो सब ग्रुप है जी का, ठीक है। ओके, अब ग्रुप चेक करने के लिए क्या प्रॉपर्टीज थी आपके पास, देखिए सबसे पहले तो जो एच है आपका सबसेट होना चाहिए जी का, ठीक है। सबसे पहले एच जो है वो सबसेट होना चाहिए जी का। अब उसके बाद हमें चेक करना क्या एच ग्रुप की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब ऑपरेशन कौन सा लगाना है, जो जी पर अप्लाई हुआ है, ठीक है। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो जी है, नाउ लेट जी बी ए ग्रुप under the binary operation स्टार, ओके। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, G इज ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार। तो अब हमें H को चेक करना है स्टार ऑपरेशन के अंडर, है ना। तो सबसे फर्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टीज है, सबसे फर्स्ट क्या है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मैं कोई भी टू आर्बिट्रेरी एलिमेंट लूं H1 एंड H2, कहाँ से, H से, ठीक है। दिस इंप्लाइज H1 स्टार H2, ये भी कहाँ पे जाएगा, H के अंदर, ठीक है। सेकंड आपके पास क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव में क्या था, H1 स्टार H2 स्टार H3 इज इक्वल टू H1 स्टार H2 स्टार H3 फॉर ऑल H1 H2 एंड H3 इन H, ओके। थर्ड आपके पास क्या है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या थी, H1 स्टार E इज इक्वल टू H1, ओके। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी आपके पास क्या थी, फॉर ऑल H1 इन H। एंड फोर्थ आपके पास क्या है, इनवर्स प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे क्या आएगा, H1 स्टार H2, ये आपके पास क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी, ओके। फॉर ऑल H1 इन H, H1 के कोरस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, एक H2 यहाँ पे मिलेगा। कि जब हम H1 स्टार H2 करें तो आपके पास क्या है, आइडेंटिटी। तो यहाँ पे जो H2 होगा ये क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ H1। अगर H भी इन चारों की चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो हम क्या बोल लेंगे यहाँ पे कि जो H होगा वो क्या होगा, H इज ए सब ग्रुप ऑफ G अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ G, ठीक है। अब जो नोटेशन होती है वो क्या होती है, नोटेशन यहाँ पे डिनोटेड बाय, यहीं पे लिख लेना, इज डिनोटेड बाय H इज ए सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है। H इज ए सब ग्रुप ऑफ G। इक्वेलिटी यहाँ पे लगा लेना। देखिए अगर यहाँ पे इक्वेलिटी नहीं आती है ना, अगर यहाँ पे ये जो इक्वेलिटी है अगर ये नहीं आती है तो हम क्या बोल देंगे, प्रॉपर सब ग्रुप। अगर आपको ऐसे देखने को मिले कि H इज ए सब ग्रुप ऑफ G, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इज प्रॉपर सब ग्रुप, ठीक है, इज ए प्रॉपर सब ग्रुप। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे H इक्वल टू G नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे इक्वेलिटी भी साथ में आ जाती है, यानी कि H G के इक्वल भी हो सकता है यहाँ पे, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर सब ग्रुप, ओके। और अगर यहाँ पे अगर आपके पास जो सब ग्रुप है, अगर सब ग्रुप आपके पास ये है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे क्या कहा कि जो नोटेशन होती है, नोटेशन आपके पास क्या होती है, देखो H, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, H इज ए सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है। अगर आपको नोटेशन कुछ ऐसे देखने को मिले, इक्वेलिटी यहाँ से अगर हटा दी जाए, इसका मतलब क्या है कि H इज नॉट इक्वल टू, इसका मतलब क्या है, H इज नॉट इक्वल टू G, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, H इज ए प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ, प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ G, ओके, ठीक है, ओके।
और जो ये आपके पास सब ग्रुप होता है, द ग्रुप, देखिए द सब ग्रुप ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे रहेगा इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, इज ट्रिवियल सब ग्रुप। ओके, इज ट्रिवियल सब ग्रुप। ठीक है, तो नॉन ट्रिवियल कौन से होंगे, जो कि इसके इक्वल ना हो। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे आप लिख भी लीजिएगा, H इज नॉट इक्वल टू, अगर इस टाइप के सब ग्रुप आपको देखने को मिले जो कि नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, ये सिंगलटन सेट है, अगर इस टाइप के सब ग्रुप आपको देखने को मिले तो ये आपके पास कौन से होंगे, नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप। ठीक है, नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप। अब देखिए, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि हम सब ग्रुप कैसे चेक करेंगे, तो ये चारों की चारों प्रॉपर्टीज हमें सेटिस्फाई करवानी होगी, है ना, तभी हम पता कर पाएंगे कि ये सब ग्रुप है या फिर नहीं है। ठीक है, देखिए ये प्रोसेस लेंथी है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे कुछ टेस्ट यहाँ पे करने वाले हैं, जो कि मैंने कहा था 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट हो गया, या फिर 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट हो गया, फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट हो गया, तो उनसे हम है ना इजीली चेक कर पाएंगे कि सब ग्रुप है या फिर नहीं है। ठीक है, तो उस केस में हमें ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपके पास क्या है, 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। आप इसके नाम से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, इसका मतलब है कि सिर्फ हमें 1 स्टेप यहाँ पे चलना है और उससे ही हम पता लगा सकते हैं कि ये सब ग्रुप है या फिर नहीं है। ओनली 1 स्टेप हमें यहाँ पे करना है, उसके बाद ही पता चल जाएगा कि सब ग्रुप होगा या फिर नहीं होगा। अब वो 1 स्टेप क्या है वो हमें देखना है। ठीक है, अब वो 1 स्टेप क्या है वो है हमें देखना, यही है मेन अपने लिए, है ना। तो देखिए ध्यान से देखिए, पहले हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, उसके बाद हम उसको समझेंगे। ठीक है, चलिए, let G be a group, let G be a group and H a non-empty subset। ये चीज़ ध्यान रखना, जो H अब की बार होगा वो नॉन एम्पिटी होना चाहिए, पहले ही इसने बोल दिया। ठीक है, H इज ए नॉन एम्पिटी सबसेट ऑफ ए G, सबसेट ऑफ ए ग्रुप G। ओके, ध्यान रखना आपका जो H होगा वो नॉन एम्पिटी होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, इफ ए बी इनवर्स इज इन H, whenever A and B are in H। ठीक है, अगर मैं कोई भी 2 एलिमेंट्स लूँ H से, A एंड B, देन ए बी इनवर्स भी कहाँ पे जाना चाहिए, H के अंदर। ठीक है, तो हम H को क्या बोल देंगे, H इज ए सब ग्रुप ऑफ G, देन H इज ए सब ग्रुप ऑफ, H इज ए सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, हुआ ना एक ही स्टेप, मैंने यही कहा था कि सिर्फ एक स्टेप की हम यहाँ पे बात करेंगे, और वो 1 स्टेप आपका कौन सा है कि अगर मैं कोई भी 2 एलिमेंट लूँ A एंड B। ठीक है, यहाँ से देखिए, अगर मैं कोई भी 2 एलिमेंट्स लूँ A एंड B H से, तो जो ए बी इनवर्स होगा वो भी कहाँ पे जाना चाहिए, H के अंदर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, इसने क्या कहा है कि फॉर ऑल ए बी इन H। ठीक है, अगर मैं ए बी लूँ H से तो क्या कंडीशन है, देन ए बी इनवर्स भी कहाँ पे जाना चाहिए, H के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, देखो सिर्फ स्टेप एक ही है ना। अब इसके लिए हमें यहाँ पे B का इनवर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी तो हम ए बी इनवर्स देख पाएंगे कि H के अंदर है या फिर नहीं है। ठीक है, ये तो देखो, अगर हम अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात करें, देखो यहाँ पे कुछ डिफरेंस आएगा। अब जो 1 स्टेप है ना, 1 स्टेप जो है, देखो
अगर ग्रुप आपके पास अंडर मल्टीप्लिकेशन हुआ तो ये ठीक है। देखो यहाँ पे हमने मान लिया कि जो आपके पास ग्रुप है ना वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जी इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, है ना, अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो अब देखिए जो इसने ये ए बी इनवर्स जो ये कहा है ये ठीक है। जब ये अंडर मल्टीप्लिकेशन होगा तब तो ये हम बोल देंगे कि ए आपका कहाँ पे होना चाहिए, एच में, बी आपका कहाँ पे होना चाहिए, एच में, ठीक है। और जो बी इनवर्स होगा, अगर ये सब ग्रुप हुआ तो बी इनवर्स भी आपका कहाँ पे होगा, ठीक है। देखो बी इनवर्स आपका कहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा बी इनवर्स। चलिए ये काम आपके लिए है, ये मैं यहाँ पे नहीं लिख रही, ये काम आपके लिए है कि अगर बी एच के अंदर है तो क्या बी इनवर्स एच में होगा, ठीक है। वैसे ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है अभी यहाँ पे, अभी सिर्फ इतना है कि ए और बी आपका एच के अंदर है, ठीक है। अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात की है तो हमें यहाँ पे क्या दिखाना है कि ए डॉट बी इनवर्स जो है ना वो कहाँ पे जाना चाहिए, एच में। ये तो आप समझ गए, लेकिन अगर मैं यहाँ पे जी कहूँ कि ये अंडर एडिशन ग्रुप बनाता है, अब ये तो समझ गए होगे ना, कहीं सोचो कि इधर जी लिखा है नीचे एच की बात कर रहे। देखो जो ऑपरेशन जी पे अप्लाई होगा वही ऑपरेशन आपका एच पे अप्लाई होगा, ठीक है, ये आप समझ लेना। अब उसके बाद देखिए अगर आपके पास जो जी है अगर ये अंडर एडिशन ग्रुप बनाता हुआ मिला आपको, अगर ये अंडर एडिशन ग्रुप बनाता हुआ मिला तो तब जो ये वन स्टेप डेफिनेशन है ना यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर ये अंडर एडिशन की बात की है प्लस इनवर्स ऑफ बी, इनवर्स ऑफ बी क्या होगा यहाँ पे माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। अगर हम अंडर एडिशन की बात करते हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट आपके पास जीरो होता है ना, इनवर्स आपके पास क्या होता है माइनस बी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ए माइनस बी जो है ना वो कहाँ पे जाना चाहिए, एच के अंदर। आप याद रखना अगर हम अंडर एडिशन की बात करेंगे तो ये क्या आएगा ए माइनस बी इन एच, आप यहाँ पे लिख भी लीजिए बल्कि इन एडिटिव नोटेशन, इन additive notation if a minus b is in H whenever A and B in H, then H is a subgroup of G, ठीक है, अगर एडिशन की बात की जाए, है ना। समझ गए ना इस चीज़ को तो कि ये a माइनस बी क्यों कर दिया, क्योंकि इनवर्स ऑफ b यहाँ पे क्या हो गया माइनस बी, ठीक है। चलिए अब हम एग्जाम्पल कर लेते हैं, वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट से हम एग्जाम्पल कैसे सोल्व करेंगे। ये तो पता चल गया ना कि वन स्टेप, सिर्फ एक ही स्टेप हमें करना है, सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पे ए बी इनवर्स को चेक करना, एक ही स्टेप हुआ, कोई अदर स्टेप तो नहीं है ना। चलिए अब एग्जाम्पल देखिए, इसने क्या कहा, लेट जी बी एन अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप समझते होगे, अबेलियन ग्रुप क्या है, चारों की चारों तो वो प्रॉपर्टीज, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एंड इनवर्स प्रॉपर्टी। अब फिफ्थ जो प्रॉपर्टी यहाँ पे होगी वो कौन सी ऐड हो जाएगी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। जो ग्रुप कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, अबेलियन ग्रुप। ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, तो ये है आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जी इसने क्या कहा कि जी आपके पास एक अबेलियन ग्रुप है विद आइडेंटिटी ई, आइडेंटिटी एलिमेंट इसने क्या लिया है ई, देन एच इज इक्वल टू फॉर ऑल एक्स इन जी सच दैट एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ई इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। हमें यहाँ पे चेक करना है कि जो एच होगा क्या वो सब ग्रुप होगा जी का। तो सबसे पहली कंडीशन आपकी क्या होनी चाहिए कि जो एच है वो आपका सबसेट होना चाहिए जी का, ओके, ठीक है।
जो H आपका है वो सबसेट होना चाहिए जी का। तो यहाँ पे देखिए जो H है वो सबसेट होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो सारे के सारे एलिमेंट कहाँ से उठ रहे हैं, जी से। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो H होगा वो आपका सबसेट है जी का। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो H है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। अब ये कैसे चेक करोगे आप कि H नॉन एम्प्टी है? हम यहाँ पे अगर एक भी एलिमेंट यहाँ पे शो कर दें कि जो H के अंदर है, तो हम बोल देंगे कि ये नॉन एम्प्टी होगा। अब मेरे को ये बताइए कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है क्या वो H के अंदर बिलोंग करेगा? जो आइडेंटिटी एलिमेंट है क्या वो H के अंदर बिलोंग करेगा? देखो अगर वो H के अंदर हुआ तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ई। तो ये करेगा ज़रूर। देखो ई देखो, अगर मैं ई आपको पता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट है जी का, ठीक है। अब अगर मैं ई स्क्वेयर करूँ, ठीक है, अगर मैं ई स्क्वेयर करूँ तो ये क्या आएगा आपके पास? आइडेंटिटी एलिमेंट ही आएगा, है ना। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो ई है आपका वो H के अंदर बिलोंग करता है। दिस इम्प्लाइज H इज ए नॉन एम्प्टी सेट, है ना। तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है यहाँ पे। अब थर्ड हमें क्या चेक करना है, ठीक है। ये तो अपनी ऑटोमेटिक है जो कि होनी चाहिए, ठीक है। अब जो ये वन स्टेप है ना, वन स्टेप क्या बोलता है कि अगर मैं कोई भी टू एलिमेंट्स लूँ H से, मान लीजिए हमने यहाँ पे एक एलिमेंट ले लिया A एंड सेकंड एलिमेंट हमने ले लिया B, दो एलिमेंट लिए हमने H से। हमें यहाँ पे क्या शो करना है कि ए बी इनवर्स भी कहाँ पे जाएगा? H के अंदर, है ना। अब देखो अगर A आपका, देखो एक चीज़, अगर A आपका H में है, देखो A आपका कहाँ पे है? H में है। दिस इम्प्लाइज क्या कंडीशन है? अगर कोई भी एलिमेंट H के अंदर है देन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ई। अगर A H के अंदर बिलोंग करता तो क्या होगा? ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ई, है ना। सेकंड क्या है कि बी एलिमेंट भी आपका कहाँ पे है? H के अंदर। देन दिस इम्प्लाइज क्या कंडीशन है? बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ई, है ना। अब उसके बाद देखिए हमें यहाँ पे क्या शो करना है कि जो ए बी इनवर्स होगा वो भी H के अंदर जाना चाहिए। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो ए बी इनवर्स उसका बिहेवियर कैसा होने वाला है ना। यहाँ पे कर लेते हैं हम, आप इधर देख लीजिए कि जो ए बी इनवर्स होगा, ए बी इनवर्स, ठीक है। वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे, ए बी इनवर्स है, वैल्यू क्या पुट करनी है? ए बी इनवर्स हमें H में शो करना है। तो इसका मतलब क्या है कि ए बी इनवर्स होल स्क्वायर ऑफ ए बी इनवर्स अगर आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए तो अपना काम बन जाएगा, है ना। क्योंकि कंडीशन यही है ना कि अगर वो H के अंदर होगा तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम देख लेते हैं कि ए बी इनवर्स अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, अगर ये आइडेंटिटी के इक्वल आ गया तो ये H के अंदर चला जाएगा, है ना। चलिए अब ये क्या हो जाएगा आपके पास? ए बी इनवर्स और स्क्वायर, है ना। करिए जल्दी से, आप इसको कैसे लिख सकते हो? कैन बी रिटन एज ए बी इनवर्स इंटू ए बी इनवर्स एंड अगेन कैन बी रिटन एज ए बी इनवर्स ए बी इनवर्स। अब हमें पता है कि जो जी ग्रुप है आपके पास वो अबेलियन है ना। जी ग्रुप आपके पास कैसा है? अबेलियन ग्रुप है, ओके। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं और H आपका क्या है? सबसेट ऑफ G, है ना। देखिए अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा इज ए डॉट ए एंड यहाँ पे आ जाएगा बी इनवर्स बी इनवर्स, ये आपका हो जाएगा ए स्क्वेयर एंड यहाँ पे क्या होगा? बी इनवर्स स्क्वेयर, है ना। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इज ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर और यहाँ पे क्या है? इनवर्स। अब हमें पता है, इधर देखिए ए स्क्वेयर किसके इक्वल है? आइडेंटिटी के इक्वल है और यहाँ पे क्या है? बी स्क्वेयर भी आइडेंटिटी के इक्वल है। तो ये चीज़ आ गई। यहाँ से आपके पास क्या आ गया? ई इनवर्स। तो ये आपके पास क्या आ गया? आइडेंटिटी, है ना। तो यहाँ से देखिए हमें यही शो करना था कि अगर ए बी इनवर्स अगर मैं स्क्वेयर करूँ और वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि जो ए बी इनवर्स होगा वो कहाँ पे बिलोंग करेगा? H के अंदर। दिस इम्प्लाइज H इज ए सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है। काफ़ी इजी था, ठीक है।
तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टेस्ट पे। नेक्स्ट आपके पास क्या है, 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। ठीक है, जैसे हमने 1 स्टेप किया था ऐसे ही इसके नाम से समझ जाइए यहाँ पे हमें 2 स्टेप करने होंगे। 2 स्टेप के बाद हमें पता चल जाएगा कि ये सब ग्रुप है या फिर नहीं है। अब देखते हैं कि वो 2 स्टेप कौन से हैं। ठीक है, देखिए कौन से है वो 2 स्टेप। फर्स्ट वाले में सिर्फ एक ही स्टेप चेक करना था कि ए बी इनवर्स आपका कहाँ पे जाना चाहिए, एच में, है ना। चलिए 2 स्टेप वाला देख लेते हैं। नाउ लेट जी बी ए ग्रुप, let G be a group and let H be a non-empty subset. Let H be a non-empty subset of G if AB is in H, if AB is in H। एक स्टेप तो आपका यही हो गया। whenever A and B are in H। ओके, अब वो देख लेना कि कौन सा ऑपरेशन आपने लगाया है। ठीक है, एक टाइप से ये क्या है, क्लोज्ड, जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है ना वही है ना। अगर ए बी एच में है तो ए डॉट बी जो होगा वो भी एच में जाना चाहिए, है ना। सेकंड स्टेप क्या है, एंड इनवर्स ऑफ ए इज ऑल्सो इन एच। ठीक है, जो इनवर्स ऑफ ए होगा वो भी आपका एच के अंदर जाना चाहिए। whenever A is in H। तो ये थे आपके जो 2 स्टेप थे। एक तो आपका ए भी एच में होना चाहिए, सेकंड आपका इनवर्स ऑफ ए वो भी आपका एच में होना चाहिए। देन H is a सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, ओके। चलिए आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 स्टेप आपके कौन कौन से हुए हैं, आपको याद रहेगा। देखिए जो फर्स्ट आपका स्टेप है, आपको क्या करना है, फॉर ऑल ए बी इन एच, फॉर ऑल ए बी इन एच, ए बी देन ए बी इन एच। ठीक है, सेकंड स्टेप आपके लिए क्या है कि ए इनवर्स भी आपका कहाँ पे जाना चाहिए, एच के अंदर। ये 2 स्टेप है जो आपको चेक करने। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखिए। एग्जांपल है यहाँ पे, लेट जी बी अबेलियन ग्रुप एंड एच एंड के बी सब ग्रुप ऑफ जी। यहाँ पे देखो जो जी आपको दिया हुआ है ये आपके पास क्या है, अबेलियन ग्रुप है। ठीक है, जी आपके पास अबेलियन ग्रुप है, एच आपके पास क्या है, सब ग्रुप ऑफ जी, एंड के इज ऑल्सो सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, एच और के ऑलरेडी इसने सब ग्रुप बोल दिए हैं, बट हमें क्या चेक करना है यहाँ पे, एच के, है ना। एच के इसने क्या दिया है, एच के इज इक्वल टू फॉर ऑल एच के सच दैट एच इन एच एंड के इन के। ठीक है, हमें यहाँ पे शो करना है क्या ये एच के सब ग्रुप बनेगा या फिर नहीं। ठीक है, चलिए फर्स्ट आपके पास क्या है कि ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए, है ना। क्या आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे बिलोंग करेगा, देखिए सिर्फ यही काफ़ी है ना, यही काफ़ी है नॉन एम्प्टी के लिए। आइडेंटिटी एलिमेंट आपका यहाँ पे होगा, आप देख सकते हो। तो एच के यहाँ पे नॉन एम्प्टी है। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, फर्स्ट स्टेप आपका था कि अगर मैं कोई भी 2 एलिमेंट लूँ यहाँ पे, मान लीजिए हमने ए और बी 2 एलिमेंट्स हमने ले लिए यहाँ पे एच के से। ठीक है, 2 एलिमेंट्स हमने यहाँ पे ले लिए। अब उसके बाद क्या होना चाहिए, जो ए बी होगा वो कहाँ पे जाना चाहिए, एच के में, ये हमें शो करना। ठीक है, चलिए ए अगर एच के अंदर से है तो किस टाइप का एलिमेंट होगा, ए इज इक्वल टू H1 K1
और जो H1 है वो आपका H से बिलोंग करेगा एंड K1 इन K। ऐसे ही आपका B एलिमेंट हो जाएगा इज H2 K2 वेयर H2 इन H एंड K2 इन K, है ना। हमें क्या चेक करना है यहाँ पे कि ए बी कहाँ पे जाना चाहिए, ए बी कहाँ पे जाना चाहिए, चलिए देख लेते हैं हम। किस टाइप से आ जाएगा ये, जब आप ए बी करोगे वैल्यू पुट कर दीजिए, ए बी करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे इज H1 K1 H2 K2। ओके, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कैन बी रिटन एज H1 H2 एंड K1 K2, क्योंकि यहाँ पे जो H और K है वो सब ग्रुप दिए हुए हैं पहले से ही, तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करेंगे एंड क्लोजर जो प्रॉपर्टी होगी उसको भी सेटिस्फाई करेंगे, है ना। अब क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये आपका H के अंदर बिलोंग करेगा एंड ये आपका K के अंदर बिलोंग करेगा, बिकॉज H एंड K इज ऑलरेडी सब ग्रुप ऑफ G। ओके, देन क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं दिस इम्प्लाइज ए बी इन H के, है ना। सेकंड देखिए, सेकंड प्रॉपर्टी आपकी क्या थी कि ए इनवर्स जो होगा वो भी आपका H के अंदर जाना चाहिए। ए इनवर्स कीजिए, ए इनवर्स जब आप करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इज H1 H2 इनवर्स, है ना। H1 K1, ए इनवर्स क्या हो जाएगा H1 K1 इनवर्स। ओके, एंड दिस इज K1 इनवर्स H1 इनवर्स, ठीक है। ओके, एंड यहाँ पे क्या होगा, H और K ऑलरेडी क्या दिए हुए हैं, हमें सब ग्रुप दिए हुए हैं, है ना। बोलिए जल्दी से, ये आपके पास क्या होगा इज H इनवर्स K इनवर्स लिख सकते हैं, और ये दोनों कहाँ पे चले जाएंगे H के, बिकॉज H एंड K इज सब ग्रुप ऑफ G। देन इनवर्स ऑफ H1 इज ऑल्सो इन H एंड इनवर्स ऑफ K1 इज ऑल्सो इन K। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि देखिए जो ये H1 इनवर्स होगा ये आपका H से बिलोंग करेगा एंड इनवर्स ऑफ K1 इन K। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा इनवर्स ऑफ H1 इंटू इनवर्स ऑफ K1 इन H के। दिस इम्प्लाइज यहाँ से आपके पास क्या आ गया H के इज ए सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है। तो ये आपका था 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके पास है थर्ड आपका जो टेस्ट है फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट। अब ये फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। देखिए, लेट H बी ए नॉन एम्प्टी फाइनाइट, लेट H बी ए नॉन एम्प्टी finite subset of a group G, subset of a group G if H is closed, if H is closed under the operation of G, under the operation of G, then H is a सब ग्रुप ऑफ G। अब यहाँ पे देखिए इसने कंडीशन रखी है एक कि जो G होगा ना वो क्या होना चाहिए, सॉरी G तो ग्रुप ही है, H जो होगा वो नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर H क्लोज्ड हो गया अंडर द ऑपरेशन ऑफ G देन H इज ए सब ग्रुप ऑफ G। ये काफ़ी इजी है, ठीक है। चलिए अब हम और एग्जांपल देख लेते हैं कुछ और, ठीक है। एग्जांपल देखिए, लेट G बी ए ग्रुप ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन।
जो जी इसने ग्रुप लिया है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बोला है इसने, एंड एच इसने क्या ले लिया, देखिए ये आपके पास क्या है, इस ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन। एच क्या है, एच इज द सेट ऑफ ऑल एक्स इन जी सच दैट एक्स इज इक्वल टू 1 और एक्स इज इरेशनल। ठीक है, एंड के इसने क्या लिया, फॉर ऑल एक्स इन जी सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 देन एच एंड के इज सब ग्रुप और नॉट। ठीक है, तो हमें ये चेक करना है कि क्या एच और के सब ग्रुप बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे, है ना। चलिए कैसे करोगे, कैसे करोगे बोलिए। देखो अगर हम यहाँ पे जो आपका 2 स्टेप जो सब ग्रुप टेस्ट था उसमें क्या थी, फर्स्ट वाली कंडीशन कि अगर मैं कोई भी 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट लूँ, ठीक है, एच से, तो जो ए बी होगा वो भी कहाँ पे जाना चाहिए, एच के अंदर। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 ले लिया, है ना, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर रूट 2 लिया, कहाँ से, एच से। अब आपको पता है कि जो स्क्वायर रूट 2 है ये एच के अंदर जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर। अब जो एच है उसके अंदर या तो 1 है या फिर इरेशनल नंबर्स हैं, है ना। तो स्क्वायर रूट 2 कहाँ से होगा, एच से। अगर मैं यहाँ पे जो सेकंड एलिमेंट मैं लूँ बी, वो भी अगर मैं स्क्वायर रूट 2 मान लूँ, तो यहाँ पे जब मैं स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 करूँगी, क्योंकि अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है तो एच के ऊपर भी अंडर मल्टीप्लिकेशन ही अप्लाई होगा। अब देखिए ये क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, लेकिन क्या 2 एच के अंदर है, नहीं, 2 आपका एच के अंदर बिलोंग नहीं करता। दिस इम्प्लाइज एच इज नॉट ए सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, एच इज नॉट ए सब ग्रुप ऑफ जी अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, समझ में आ गया। अब जो ये सेकंड जो के सेट है ये आपको चेक करना है कि सब ग्रुप है या फिर नहीं है। कमेंट सेक्शन में आप बताइए मेरे को कि सब ग्रुप है तो कैसे है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, ये आपके लिए है, चेक कर लेना। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है ये भी आपके लिए ही है। देखना क्या कहा इसने कि जी इज एन अबेलियन ग्रुप देन एच इज इक्वल टू 4 ऑल एक्स इन जी सच दैट ऑर्डर ऑफ एक्स इज फाइनाइट। इसको मोड मत समझ लेना, यहाँ पे ये क्या है, ऑर्डर ऑफ एक्स। ठीक है, कल वाले लेक्चर में हमने अच्छे से किया है कि ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसने कहा है कि एच के अंदर वो सारे एलिमेंट्स हैं जिसका ऑर्डर फाइनाइट होगा, तो हमें चेक करना है कि जो एच है क्या ये सब ग्रुप होगा जी का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।